हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज अडानी विल्मर लिमिटेड के ऊपर। 3 नवंबर को ये वीडियो अपलोड किया था। इस वीडियो में बताया था कि एक्चुअली अडानी विल्मर में क्या संभावनाएं हैं, क्या नहीं, वैल्यूएशंस कैसे हैं, फंडामेंटल्स कैसे हैं, सारी चीज़ डिस्कस करी थी। और उसके बाद मैंने अपना भी बताया था कि अगर इसमें स्विंग का मौका मिला तो आई विल गो फॉर इट, बट मैं इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं कर सकता क्योंकि मेरे सेटअप के हिसाब से नहीं बैठ रहा। तो उसके बाद में कुछ दिनों बाद, अभी 2-3 दिन पहले न्यूज़ आती है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की, जिसमें उन्होंने अडानी के फेवर में कुछ बातें बोली हैं और उन्होंने चीज़ें क्लियर करी है कि भाई अडानी के फेवर में है, अडानी हिंडनबर्ग में। तो उस न्यूज़ की वजह से कुछ रिटेल भाइयों के मन में कंफ्यूजन आई कि सर अब क्या करें। साथ में लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि 368 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन किया तो हम इसको जरूर देखेंगे, मैं स्विंग कर सकता हूं। तो कुछ लोगों के मैसेज आए कि क्या इसे अब स्विंग के लिए देखा जा सकता है। तो वो सारी चीजें जो है हम डिस्कस करने वाले हैं, उन सारी चीजों को हम समझते हैं। इस वीडियो में सारा डिस्कस करेंगे। और कुछ रिटेल भाई हमारे ओवर एक्साइटेड भी हो गए थे अडानी की न्यूज़ सुन के कि बस वो हो पूछो मत, अब तो 10 गुना 20 गुना। कईयों ने मैसेज किया था अडानी विल्मर 600 जाएगा क्या। वाह, मुझे लगा इस पे तो यार वीडियो बनता है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अडानी के शेयर्स में कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो वो डबल हो जाएंगे। देखिए, फंडामेंटली आपको चलना ही होगा। अडानी पोर्ट बहुत बढ़िया कंपनी है, खराब नहीं है। अडानी एंटरप्राइज है, वो निफ्टी का पार्ट है, उसे वैसे नीचे नहीं ला सकते क्योंकि उसमें म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट आएगा, जो इंडेक्स फंड है वो पैसे डालेंगे। अडानी विल्मर में किसका आएगा ये सोचो। मुझे तो कंसर्न इस चीज़ का है कि आप लोग सोच कैसे रहे हो, क्योंकि कोई भी चीज़ को लेने से पहले हमें क्लियर तो करना होगा कि एक्चुअली वहां पे पैसा आता कैसे है। जैसे अडानी पोर्ट और अडानी एंटरप्राइज में तो बड़े फंड्स का पैसा आएगा ही आएगा। बाकी जो अडानी के शेयर्स हैं उनमें क्या हो सकता है ऐसा। मैंने पिछली बार एक चीज़ कही थी कि सेल ऑन राइज, जहां मौका मिले, आपकी कॉस्ट के आसपास मिले, रिस्की प्लेयर नहीं हो तो बेचना। खैर, अभी देखते हैं अभी क्या हो सकता है। आपका भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स के बाद जिन पे आपके क्वेश्चंस होते हैं और उनको मैं धीरे धीरे बारी बारी नंबर में जरूर लेता हूं। अडानी विल्मर अर्जेंट बेसिस पे आपके लिए अपडेट है। तो बात करते हैं अडानी विल्मर का यहां पर कि चार्ट क्या बोलता है। इस चार्ट पे चलने से पहले जरा एक बार पिछली वीडियो की क्लिप सुन ली जाए कि लास्ट वीडियो में आखिर बात हुई क्या थी। और यहां पर अगर आपका इन्वेस्टेड है और इतना भाव आपने देख लिया, तो अभी आपको क्या कोई टेक्निकली कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट नजर आ रहा है या कोई रिवर्सल नजर आ रहा है? जी, आंसर है नो। तो यहां पे एवरेजिंग का तो सवाल पैदा नहीं होता। एक काम हो सकता है, आप मंथली एसआईपी कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी डूब जाएगी क्या, कंपनी बर्बाद हो जाएगी क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। वैल्यूएशंस और नीचे आ सकते हैं, इस बात की संभावना है, लेकिन क्या आएंगे ही इसकी गारंटी नहीं है। सेकंड चीज यहां पे बात करते हैं, जो बोलेंगे फ्रेश इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? फ्रेश इन्वेस्ट। बॉटम कहां है किसी को नहीं पता, अभी ना कोई इंडिकेशंस है। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट, जिसके फंडामेंटल और टेक्निकल अच्छे नहीं, वो रिस्की प्लेयर करना चाहता है, तो फिर रिस्की ही है और उसको समझना होगा। यहाँ पे कोई स्विंग ट्रेड बनता है क्या? इज देयर एनी स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी? जी, बन सकती है 368 के ऊपर, 368 रुपीज के अबव बन सकती है। और फिर भी कह रहा हूं ये भी फॉर रिस्की प्लेयर्स ही होगा, जो ट्रेडर्स हैं। 368 के ऊपर आता है तो एक स्विंग ट्रेड बन सकती है। अगर इसके ऊपर आता है तो फिर वहां पे आपको 420, 445 में एग्जैक्ट लेवल लिख देता हूं, 480 प्लस आपको शायद देखने को मिल जाए। ये पॉसिबल है, ये संभावनाएं हैं। तो इसको आपको समझ के काम करना होगा अगर करना चाहो तो। लेकिन ये स्विंग कब है? जब यहां से ऐसे करके आए और इंपॉर्टेंट लेवल उस केस में 300 रुपए रहने वाला है। इसको माइंड में रख के कोई काम करना चाहे तो देख सकता है। लेकिन फिलहाल क्या कोई स्विंग है क्या? राइट नाउ आंसर है नो। तो यहां पर बाय करने की चुल किसको मचेगी? जो रिस्की प्लेयर है उसको मचेगी। और रिस्क ही अगर लेना है तो भाई साहब एक बार में तो पूरा मत लो, टुकड़ों में उठा लो। अगर उठाना ही है तो कंपनी खराब नहीं है, वैल्यूएशन भी सही नहीं है, ये भी समझो। तो जैसा कि आपने सुना कि इन्वेस्टमेंट है वो क्या कर सकते हैं, वो भी बताया कि बेचने में कोई सार नहीं है, बेचा नहीं जाता इतनी नीचे आने के बाद में। बेचने में तो कोई सार नहीं होता है जब गिर जाता है इतना। और फ्रेश करना चाहते हैं वो कौन कर सकते हैं? खाली रिस्की प्लेयर होते हैं, उनके काम का है। और मैं क्या कर रहा हूं वो भी बताया, और स्विंग ट्रेड कब बनती है वो भी बताया। तो सारी चीज़ों के डिस्कशन अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या हुआ है, सबको समझते हैं। दिस इज द वीकली चार्ट। हमें दिख रहा है कि अब हाई से अब टूट चुका है, 68% के लगभग स्टॉक जो वो करेक्ट कर चुका है। राइट नाउ स्टॉक देखिए, हमारे जो लेवल्स थे पिछले वीडियो में, जिन लेवल्स की बात करी थी 368 वाले, वहीं से स्टॉक बेचारा रिवर्स होके 340 के पास घूम रहा है। तो अगर स्टॉक में इतनी ही जान थी तो मैंने भी आपको कहा था कि 368 के ऊपर सस्टेन करने दो, हम भी ट्रेड करेंगे। कर लेंगे ट्रेड, हमें क्या है, उस टाइम ट्रेड करेंगे विद प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर सेटअप बनेगा। तब बात ये भी करी थी कि ये ऐसे आके जाएगा, तब हम देखेंगे। सेम वैसे ही आके जा रहा है तो बिल्कुल देखेंगे यहाँ पे जब 368 के ऊपर होगा। लेकिन इसमें ओवर एक्साइटेड थोड़ी हो जाएंगे कि यार देखो इतना भाग गया, इतना ही हो गया। क्या भाग गया भाई? 800 रुपए का शेयर अगर 200-250 आने के बाद में 10% रिकवर कर रहा है तो दैट इज नॉट अ बिग डील। तो उसमें आप पैसा लगाओगे क्या? थोड़ी सोच तो रखो, अपनी क्लियर करो कि भाई ऐसे थोड़ी लगाए जाते हैं। स्विंग करनी अलग चीज, इन्वेस्टमेंट बहुत अलग चीज होती है भैया। स्विंग कर रहे हो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, इस चीज को समझो। यहां पर ये हमने देखा कि इतना गिरा स्टॉक। राइट नाउ चार्ट क्या बोलता है? राइट नाउ चार्ट के लेवल्स देखिए, 368 इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आता है तो 418 का गेट खुलेगा
उसके ऊपर मतलब 418, 445, 480 के गेट खुल जाएंगे, 368 के ऊपर क्लोज करवा दो, मान लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने देखा इसका जो हमारा वीकली चार्ट है वो। मंथली देखो, मंथली चार्ट पे भी आप देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आपको पता चल रहा होगा सारी चीजें। आप न्यूज को हटाकर खुले दिमाग से चार्ट को देखना शुरू करो, क्योंकि आप न्यूज को देख के डिस्ट्रैक्ट होगे। न्यूज का इफेक्ट 1 या 2 दिन रहेगा, वो एडजस्ट हो जाएगा चार्ट में। क्यों? क्योंकि आपसे और मेरे से ज्यादा बड़ा पैसा जिसका लगा है 100 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़ इंस्टीट्यूशंस का, उनको उस न्यूज को अच्छे से रीड करना आता है कि उसमें क्या चीज है क्या नहीं। उनको पता है बिजनेस कैसा चल रहा है किसका नहीं। वो पैसा डालेंगे तो शेयर ऊपर जाएगा, आपके और मेरे डालने से ऊपर नहीं जाएगा। और वो डालेंगे, पैसा डालेंगे, ट्रेड करवाएंगे, यहां पे लंबा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो चार्ट बोलेगा। अब वो चार्ट पढ़ना आना चाहिए। मैं कोशिश करता हूं कि वो मैं आपको समझा पाऊं। यहां देखो खुले दिमाग से, इस रेजिस्टेंस को कटवाओ तो सही, उसके बाद बात बनेगी नहीं, पहले कटवाओ तो सही। वही नहीं कट रहा और हम एक्साइटेड हो जा रहे हैं कि 600 जाएगा क्या। ऐसे चीज सुन के मुझे बड़ा धक्का लगता है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है रिटेल भाइयों की, कि कोई चीज मिनट में, 1 मिनट में डबल हो जाती है क्या? ऐसे हलवा थोड़ी है यार। तो हमें उन चीजों को समझना होगा भैया। ये स्टॉक यहां पे ट्रेड कर रहा है अभी भी इसी रेंज के आसपास, कटेगा तब कुछ फटेगा, तब कुछ बात बनेगी। फिलहाल वैसे इंडिकेशंस नहीं है यहाँ पे। हाँ, अगर आप इन्वेस्ट करना ही चाहते हो, आप रिस्की प्लेयर हो तो करो ना, कौन मना कर रहा है, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन सेफ प्लेयर हो, आप सेफ रहना चाहते हो, तो इस चीज का ध्यान रखो कि यहाँ पे इंडिकेशंस नहीं है, फिर भी आपको करना है। नोबडी कैन स्टॉप यू। आप क्यों किसी की सुनते हो? आप कहो मैं तो करूंगा, बिंदास करिए, कोई आपको नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप प्रॉपर सेटअप के साथ, प्रॉपर चीजों के साथ, समझदारी के साथ जाना चाहते हैं, एक सेटअप और एक प्रोसेस के साथ फॉलो करना चाहते हैं, तो आपको समझना होगा चीजों में कैसे पैसे लगाए जाते हैं, किस तरीके से काम किया जाता है। मेरा तो कोई स्वार्थ है नहीं, मैं तो चाहता नहीं कि आप अडानी में ना कमाओ, कमाओ भैया। मेरा मोटिव यह है कि आप समझो कि पैसे लगाने से पहले क्या क्या देखा जाए, ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे। और अगर आप 100 लोगों में से 2 का भी फायदा हुआ तो मेरा यहां आने का मोटिव सफल रहेगा। ये आपने देखा इस रेंज को नहीं काट पा रहा है, हमने ये पता किया। नीचे में यहां पर स्टॉक जो है 300, 285 के आसपास गया, 285 का यहां पे लो लगा। अब स्टॉक के लिए इस मंथ में 285 नीचे में और 370 आप समझो मोटा मोटी ऊपर में, यानी 360, 370 नीचे, वो ये इस रेंज के अंदर स्टॉक कैप्चर हो गया है। जिधर कटेगा उधर फटेगा। तो स्विंग ट्रेड वालों को क्लियर इंडिकेशन, इस लेवल के ऊपर आओ तो स्विंग ट्रेड है, इस लेवल के नीचे गए तो शॉर्ट बनेगा। सबको पता चल रहा है इस बात का, हालांकि हम तो शॉर्ट पे ध्यान नहीं देते। तो इतना क्लियर हुआ। तो इसमें इन्वेस्टमेंट वालों के लिए क्या बदल गया? ये इतनी बड़ी फॉल में जिसने पैसा यहां 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 लगा रखा, उसके लिए क्या बदल गया भैया? मुझे ये समझाओ, क्या चेंज हुआ उसके लिए? एक न्यूज आई 10% ऊपर आया, वापस वहीं आ गया, क्या चेंज आ गया? क्या बदल गया उस बेचारे के लिए? कुछ भी तो नहीं बदला। तो ये हमें समझना होगा। आइए इसको देखते हैं मंथली चार्ट से डेली चार्ट पे। राइट नाउ डेली चार्ट क्या बोलता है? सो दिस इज द डेली चार्ट जो मैंने आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे लगा रखा है। लुक एट दिस। इस चार्ट पे भी इस डाटा को मैं यहाँ पे टाटा करता हूँ, और डाटा को टाटा करने के बाद हमें जो पता चल रहा है वो ये रहा। देखो यहाँ पे ये लगी हुई है 200 दिन की मूविंग एवरेज। ये जो ब्लैक लाइन है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था इसको कटेगी ना, ये जब ये कटेगी, अब ये 370 के ऊपर आएगा मानो, जिस दिन भी आता है। और उम्मीद है, मैं भी चाहता हूं अडानी ऊपर आए, ताकि जो रिटेल भाई फंसे हैं उनको पैसा मिले, उनका पैसा निकले वापस, उनको कमाई हो। मुझे क्या पड़ी है कि भाई न आए, बिल्कुल आए, बहुत बढ़िया बात है। अब इस रेजिस्टेंस को देखो कि इस लेवल के आसपास स्टॉक ने कितनी बार रेजिस्टेंस लिया है, यानी 368, 370 के ऊपर अपने को सस्टेन करवाना है। क्लोज करवा दो, काम बढ़िया हो जाएगा। और उसी टाइम पे ये ब्लैक लाइन जो आपको दिख रही है 200 दिन के मूविंग एवरेज की है। मेरे हिसाब से अगर 2, 4, 5 दिन यहां रहता है अडानी, तो ये लाइन यहां पर आ जाएगी, उसके बाद ब्रेकआउट करेगा। सो वी विल हैव अ डबल कंफर्मेशन ऑन द चार्ट। हमारे पास डबल कंफर्मेशन हो जाएंगे, तो उस टाइम पे ट्रेड करने में भी मजा आएगा। और सुनो, उस टाइम पे जो रिस्की प्लेयर इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी खुलती है कि चुपचाप इन्वेस्ट करके बैठो, और जैसे जैसे 200 EMA ऊपर जाता है चुपचाप राइड करो, जैसे इसके नीचे है यहां पोजीशन काट दो। ये उनके लिए भी पोजीशन बनाने का सॉलिड सेटअप बनेगा। तो उस टाइम पे देखा जाना चाहिए ना, रडार पे रखना चाहिए। कंपनी खराब है क्या? कंपनी कभी खराब नहीं होती, मैंने आपको बताया भी था, कंपनियां खराब नहीं होती है ना, कंपनी डूबेगी। वैल्यूएशन और हमारा रिस्क मैनेजमेंट, वो हमें समझना होगा। अगर वो हम नहीं समझ रहे हैं, अलटप्पेबाजी, तुक्केबाजी कर रहे हैं, तो फिर भैया काम कैसे चलेगा? आपने किसी शेयर को 500-600 पे ले लिया, आप सोचते हो कि 300 रुपए पे कोई बंदा उसके ऊपर बात करे तो वो आपके फेवर में करे, कैसे कर सकता है? दूसरों को कैसे फंसा सकते हैं हम? ये मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें भी समझनी होगी और आपको भी समझनी होगी। यहां अभी सेटअप को देखो, इसके ऊपर आता है तो 200 वाली लाइन के ऊपर भी आने की कोशिश करेगा। यहां पर जब मैं लूंगा, फिर मेरे पास 2 ऑप्शन है, ट्रेड भी कर सकता हूं, इन्वेस्ट करके राइड भी कर सकता हूं, डिसाइड मुझे करना है। हो गया समाधान, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी बढ़िया तरीके से समाधान निकल रहा है, तो फिर अभी जल्दीबाजी करके हमें क्या मिल जाएगा? यही तो होगा कि 10-20 रुपए ऊपर महंगा आता है, उसमें कम से कम कंफर्मेशन सेटअप तो रहेगा, और उसके बाद में
जैसे हमने बात करी थी कि 368 या 370 के ऊपर आता है तो 300 का जो लेवल है यहाँ पर वो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। 300 के नीचे आता है तो फिर दिक्कत है, वरना स्टॉक 420 रुपए यानी 418-20, फिर मैं लिख देता हूं यहाँ पे 420, 445 और 480 तक के गेट जो खोल सकता है ट्रेडर्स के लिए। तो उनको ध्यान रखना है, तो 2-4-5 महीने का स्विंग करते हैं, बट ये भी ध्यान रखना है कि 420 आया तो फिर स्टॉप लॉस रिवाइज करके ट्रेल कर देना, 45 आया तो 20 कर देना। और ऐसे ट्रेल करना चाहते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ट्रेलिंग के बिना करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो इतना क्लियर हुआ। तो अब इसमें क्या व्यू बदल गया, क्या मुझे ये बताओ, क्या इसमें कोई व्यू बदल गया? इतनी सी अपसाइड के चक्कर में क्या व्यू बदल गया क्या? ऐसी तो अपसाइड यहां पे भी बहुत आई थी, तो उसमें कोई व्यू बदल जाते हैं क्या? उन अपसाइड के बाद में नीचे ही तो आया है शेयर, तो क्या अभी स्विंग ट्रेड कर सकते हैं? जी नहीं, आंसर है नो। 370 के ऊपर आएगा तो बिल्कुल देखेंगे, क्या प्रॉब्लम है? 368 370 के ऊपर क्लोज करेगा, स्विंग के लिए मैं भी देख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको जरा मैं वीकली चार्ट वापस कन्वर्ट करता हूं, जस्ट अ सेकेंड। ये मैंने वीकली कन्वर्ट किया, मंथली कन्वर्ट किया। इसको देखो, इसके ऊपर आएगा बुलिश होगा, 100% है कि यहाँ पे बुलिश होने के चांस खुलेंगे, तो देखेंगे ना उसको विद अ प्रॉपर स्टॉप लॉस। ऐसा थोड़ी बिना स्टॉप लॉस कर लेंगे। तो क्या आज की डेट में जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनके लिए कोई व्यू बदला है? व्यू बदला है? कोई व्यू बदला, कोई चेंज आया? नो चेंज, नो चेंज, सेम व्यू जो हमने लास्ट वीडियो में बात किया था। लास्ट वीडियो में जो हमने बात करी थी वही व्यू है, सेम व्यू है कि कोई इलाज नहीं है, धीरे धीरे एसआईपी करनी होगी, वो एसआईपी करके इकट्ठा कर सकते हैं। और रिस्की प्लेयर है तो नहीं है, अगर आप एसआईपी नहीं डालना चाहते तो जो लिया है अब वो रखना चाहिए। बेचने में कोई समझदारी नहीं है, देयर इज नो सेंस इन सेलिंग एट दिस पॉइंट। ये मैं हमेशा कहता हूं, बड़ी गिरावटों के बाद बेचा मत करो, फिर तो हो गया तो हो गया, कोई इलाज नहीं। मैं तो नहीं बेचता, बाकी आपकी मर्जी है। बात करते हैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट बढ़िया आ गया। फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या? नो, सेम चीज है, सेम टेक्निकल फंडामेंटल क्या सुधरे? नहीं सुधरे। टेक्निकल सुधर सकता है कब? अबोव 370 टेक्निकल सुधर सकता है। तो जिनको राइड करना है, जिनको थोड़ा बहुत आता है ट्रेलिंग स्टॉक के साथ राइड करना, वो 370 के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके राइड करो ना। जैसे मानो 400 आया तो स्टॉप लॉस 370 कर दिया, 450 गया 400 किया, 500 आया 450 किया, वो राइड करेंगे अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, वो कर सकते हैं। कोई स्विंग ट्रेड, अभी क्या व्यू चेंज हो गया? नो, सेम स्विंग वैलिड, सेम लेवल वैलिड, कोई चेंज नहीं हुआ है इस लेवल के ऊपर। तो क्या बदल गया उस वर्डिक्ट से? कुछ भी तो नहीं बदला, क्योंकि मैं आपको बार बार कहता हूं मार्केट सब जानता है, उसे सब पता है। जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इन लेवल्स के ऊपर तभी लाएंगे जब उनको कुछ दिखेगा कि यहाँ पे ले जाना है, स्टॉक को यहाँ से एक रैली करवानी है, तब होगा। आपके और मेरे लेने से शेयर्स नहीं चलते, इस बात का ध्यान रखिए। बड़े प्लेयर, बड़ा पैसा जब आता है तो शेयर्स चलते हैं। और किसी भी न्यूज़ को लेकर ओवर एक्साइटमेंट में बड़ा पैसा डाल के गलती नहीं करनी चाहिए। सेटअप के बाद में जरूर करना चाहिए, सेटअप के बाद में आप काम करिए विद स्टॉप लॉस। बिना स्टॉप लॉस बिल्कुल भी नहीं, इस बात को आप जरूर माइंड में अपने रखिए। मेरी उम्मीद थी कि मैं आपको हर चीज़ समझा पाऊँ। ओवर एक्साइटमेंट में जो 600 वाली बातें आ रही हैं उनसे थोड़ा सा बचो, संभव हो सकता है 370 के ऊपर आओ फिर राइड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइड कर सकते हैं धीरे धीरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ एज पर देयर रिस्क। ये एजुकेशन की चीज़ है जो समझनी होगी हमें। हम ऐसा थोड़ी कि तुक्केबाजी में लग जाएगी 600 जाएगा। मैं आज आपके सामने एक वीडियो ला दूं, अडानी 10 गुना होगा शेयर, और देखिए दोस्तों इसके अंदर है ना ऐसे ऐसे होगा और आने वाले टाइम में ये 10 गुना हो जाएगा, कंपनी बहुत बढ़िया है, अडानी का ब्रांड है, ये है वो है, मोदी जी आएंगे अडानी को लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आपको बड़ी खुशी मिलेगी। और उस तुक्के में वो तुक्का मेरा 2 साल बाद सही भी बैठेगा, सही भी बैठना ही है, क्योंकि कभी ना कभी तो चलेगा ही वो शेयर। तो मैं बोलूंगा देखो मैंने आपको कहा था ना ले लेते, बढ़िया हो जाता। उसमें आपको खुशी मिल सकती है, पैसा नहीं मिल सकता, ये बात भी ध्यान रखिए। तो प्रैक्टिकल होइए और उन चीज़ों को वैसे सोचिए। ऐसे एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं, वेब एनालिसिस में आइए, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है। किसी भी टाइप से आपको उसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सुबह 10 से शाम को 7 तक लाइन्स ओपन रहती है। उसके बाद में आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सअप करके हमें डिटेल्स ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। और लास्ट वीडियो में जो हमने बात करी थी उस टाइम भी मेरी सेम शर्ट थी और अभी भी सेम शर्ट है, तो उसके ऊपर मुझे बहुत सारे कमेंट बॉक्स में मिलने वाले हैं, जिस चीज़ को मैं पहले से जानता हूं। बहुत से कमेंट आएंगे कि सर आपकी शर्ट जो वो सेम है, उस टाइम पे भी यही थी। जी हाँ बिल्कुल, मैंने भी ऑफिस आने के बाद नोटिस किया, उस वीडियो में भी हमारी सेम शर्ट थी और आज भी सेम शर्ट है। तो ये होता है कई बार। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, चैनल की डायमंड मेंबरशिप ले सकते हैं। डायमंड मेंबरशिप लेके इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। साथ में परमानेंट व्हाट्सएप मेंबर बनने के लिए आप ज़ेरोधा एंजल ऐप स्टॉक्स में अकाउंट खुला सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इस नंबर पे डिटेल भेज सकते हैं। परमानेंट व्हाट्सएप की मेंबरशिप आपको मिल जाएगी। वेब एनालिसिस के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल भी करिए। कॉल करने के साथ साथ ध्यान रखिए कि वेब एनालिसिस एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां 1-to-1 आप मेरे साथ सीखेंगे और फिर लाइफ टाइम हमारे ट्रेनिंग्स ग्रुप का पार्ट बन के आप रहते हैं, ताकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आए हमारा असिस्टेंट
जहाँ तक संभव हो वो आपको दिया जा सके, हमारा अनुभव आपके साथ शेयर किया जा सके, और कोई इंपॉर्टेंट अपडेट जो मुझे चार्ट पे दिखती है तो मैं अपने ट्रेनिंग्स के साथ शेयर करता रहता हूँ। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और उसके बाद अगर ज्वाइन करना चाहें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।